आप सभी का दोबारा से स्वागत है एंड उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो आज की ट्रेनिंग में हम लोग ऑफ कोर्स आयुर्वेदा सेक्शन पे ही बात करने वाले हैं दोस्तों। एंड अगर मैं बात करूँ आयुर्वेदा सेक्शन की, सो जो प्रोडक्ट हमने पहले ट्रेनिंग में कर लिए थे उसके आगे हम बढ़ेंगे और आज का ट्रेनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे एडवांस्ड प्रोडक्ट हैं जो मतलब ज़्यादा एडवांस्ड हैं, तो हमें इसको थोड़ा सा बहुत तसल्ली से सुनना पड़ेगा और जो मेजर समस्याएं आपको फील्ड में मिलती हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है किड्स टॉक। देखिए किड्स टॉक की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए कि आज के टाइम पे बच्चे ज़्यादा बीमार क्यों पड़ रहे हैं। तो बच्चे ज़्यादा बीमार क्यों पड़ रहे हैं अगर मैं बात करूं तो नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे रिपोर्ट 5 की अगर बात की जाए, जो कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है, 5 साल से नीचे जो बच्चे हैं 40% बच्चे जो जिनके शरीर में पोषक तत्व कम है। और आजकल बच्चों को बार-बार खाँसी आना, जुकाम हो जाना, ग्रोथ कम होना, फोकस कम रहना, ये सारी दिक्कत आती है। हमारे बच्चे आजकल क्या है कि ज़्यादातर पैकेट फूड खाते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसकी वजह से शरीर की जो नेचुरल क्रियाएँ हैं, उस पे भी असर पड़ता है। तो आयुर्वेदा का ये मानना है कि अगर हमें अपने बच्चों के विकास को बढ़ाना पड़े, बच्चे की ग्रोथ को देखना है, बच्चे की ग्रोथ चाहिए, तो आयुर्वेद का ये मानना है कि हमें बच्चों को रसायन और मेधे हर्ब्स देने पड़ेंगे। मेधे हर्ब्स का मतलब क्या होता है? वो ऐसे हर्ब्स होते हैं जो आपके बच्चों के मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं, उसको मेधे हर्ब्स बोलते हैं। और रसायन का मतलब होता है औषधि, तो वो औषधियाँ हमें देनी पड़ेंगी। अब वो कैसे देंगे? अब देखिए किड्स डॉग हमने बिल्कुल उसी तर्ज पे बनाया है। बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चों के शरीर में जो कफ दोष होता है, वो ज़्यादा होता है। और कफ दोष होने के वजह से जो उनकी अग्नि होती है, वो अग्नि जो है कमज़ोर हो जाती है। तो अग्नि कमज़ोर मतलब खाना उनका नहीं पचेगा, खाना जब उनका नहीं पचेगा तो शरीर में पोषक तत्व एब्ज़ॉर्ब नहीं होंगे और बीमारी जो है बार-बार होती रहेगी। तो ब्राह्मी, शंकुष्पी और अश्वगंधा, इनको आयुर्वेदा में मेधे रसायन और बाल्य रसायन बोला जाता है, क्योंकि ये जो रसायन है ना, ये बच्चों के शरीर में जो मानसिक विकास है, उसको बढ़ाते हैं। उनकी सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करते हैं। और देखिए किड्स डॉग की अगर बात की जाए, तो किड्स डॉग बिल्कुल आयुर्वेदिक पद्धतियों पे ही बना है, क्योंकि देखिए बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होनी चाहिए, तो इम्यूनिटी डेवलप होनी चाहिए। पाचन क्रिया जो है, वो डेवलप होनी चाहिए। ताकि जो खाना खा रहे हैं उसमें जो पोषक तत्व है वो सही से पचे। उनके जो मानसिक विकास हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो कह लीजिए कि हमारे बच्चों का विकास होगा। अब इसके लिए हमारे पास जो हर्ब्स हैं, जैसे अभी देखिए मैंने बताया कि ब्राह्मी संपुष्पी को हम मेधे रसायन बोलते हैं। तो ये बात केवल हवा में बोलने की नहीं है, रिसर्च में भी बताया गया कि ब्राह्मी बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ाता है। शंखपुष्पी जो है बच्चों के फोकस और क्लैरिटी को इम्प्रूव करता है। अश्वगंधा जो है बच्चों के ग्रोथ, इम्यूनिटी को डेवलप करता है। आंवला जो है ये शरीर में जो विटामिन सी होता है इसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ये जो है अगर मैं बात करूं, सभी तत्व मैंने अभी आपको समझाया कि बच्चों का ग्रोथ कैसे होगा, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए हमने हर्ब्स डाल दिए, मानसिक विकास होना चाहिए उसके लिए हर्ब्स डाल दिए। तो एक कंप्लीट प्रोडक्ट है जो बच्चों की पूरी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर मैं बात करूं कि किड्स डॉग मार्केट में बहुत सारे बच्चों के प्रोडक्ट है, बट ये कैसे अलग है। तो किड्स डॉग जो प्रोडक्ट होता है, ये बच्चों के विकास यानी ग्रोथ, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन क्रिया, डाइजेशन, और जो हमारे मानसिक विकास होते हैं उसको एक ही क्वथ में दिया गया, एक ही काढ़े में दिया गया। मल्टी एक्शन है, मतलब कई सारे जगह पे काम करेगा, दिमाग भी विकसित करेगा, शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएगा और पाचन क्रिया भी बताएगा। तो हमारा जो आयुर्वेद है, ये शरीर के संपूर्ण विकास पे काम करता है, होलिस्टिक। तो ये जो प्रोडक्ट है होलिस्टिकली ही बच्चों के शारीरिक शरीर को डेवलप करेगा। तो आपका जो किड्स डॉग प्रोडक्ट है इसको कितना देना है? 10 से 15 ml देना है, दिन में 2 बार देना है। और आप इसे सुबह शाम खाने के बाद दे दीजिए। आप इसे दूध या शहद के साथ दे सकते हैं। और 4 से 6 हफ्ते जो है आप इसे लगातार यूज करें। तो हमारा जो प्रोडक्ट है नेक्स्ट ऑर्थोडॉक।
अब देखिए ऑर्थोडॉक जो प्रोडक्ट है, ये किस लिए काम आएगा? ऑर्थोडॉक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने गठिया, जॉइंट की समस्याओं के बारे में सुना होगा। अब आज देखिए कि भारत में जॉइंट से जुड़ी प्रॉब्लम 30 से 40 साल की उम्र आते-आते लोगों को जोड़ की दर्द शुरू हो जाते हैं। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 का रिसर्च ये कह रहा है कि 6 में से 1 भारतीयों को जोड़ों में दर्द की समस्या है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर मैं बात करें, जैसे लोगों के जो लिगामेंट्स खराब हो जाते हैं, लोगों के जॉइंट में जो नमी कम हो जाती है, उसके लिए उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत बोलते हैं। तो 1990 में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस थे, वो लगभग 23 मिलियन थे और 2019 में केसेस की संख्या बढ़ के 62 मिलियन, 62 मिलियन हो गई है। और आज के टाइम पे ये समस्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारा खाना, हमारी जीवन शैली ये बिगड़ी हुई है और ऊपर से मोटापा, ये दोनों मिलके आज गठिया की प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा बढ़ा है। आयुर्वेद का ये मानना है कि गठिया की समस्या जो है, वो क्यों हो रही है? देखिए, गठिया की समस्या होने का सबसे बड़ा कारण हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो वात दोष और कफ दोष जब आपके शरीर में बिगड़ जाएगा, तो आपको गठिया की समस्या होती है। देखिए, होता क्या है कि जब आपके शरीर में वात दोष बिगड़ जाता है, हवा का प्रभाव ज्यादा हो जाएगा तो ड्राइनेस, रूखापन शुरू हो जाएगा। तो हड्डियों के पास जो नमी है, जो कार्टिलेज है, वो ड्राई हो जाएंगे, तो आपको दर्द। जब वात दोष गड़बड़ हो जाता है तो आंतों पे असर पड़ता है, आंतों से नमी चली जाती है तो पेट जमा हो जाएगा। और ऊपर से कफ दोष ज्यादा होगा तो कफ मतलब हैवी स्वेलिंग बढ़ जाएगा, सूजन ज्यादा हो जाएगी। तो ऑर्थोडॉक जो प्रोडक्ट है, अगर मैं बात करूं, ऑर्थोडॉक जो हमारा प्रोडक्ट है अगर मैं बात करूं, तो ये आंतों आपके आंतों पे इंपॉर्टेंट है। आपका जो लिवर है, लिवर को ठीक करना है, क्योंकि देखिए हमारा जितना टॉक्सिन है सब आंतों में जमा होता है, तो उसको बाहर करेगा। हमारा जो लिवर है, लिवर को प्रोटेक्ट करेगा। जो हमारा लिवर अच्छा होगा, अग्नि अच्छी होगी, खाना ठीक, वो जो पोषक तत्व हैं जॉइंट को मिलेंगे, तो जॉइंट भी प्रॉपर वर्क करेगा। और ये बात आपकी रिसर्च में अगर मैं देखूं कि ऑर्थोडॉक के अंदर हमने जो तत्वों का यूज किया है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बारे में रिसर्च देखिए। जैसे इसमें शालाकी, शालाकी नाम का एक तत्व है जो हमारे शरीर में एक्चुअली जोड़ों को मूवमेंट में अच्छा रखता है, सूजन कम करता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्टिलेज वगैरह को हील करता है। हटजोड़, हटजोड़ की, और जो स्टेफनेस होता, हार्डनेस होता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। ऑर्थोडॉक जो है अगर हम बात करें, तो ऑर्थोडॉक जो है ये सबसे अलग क्यों है? ये आपके शरीर में अंदर काम करता है, आपका जो टॉक्सिन होता है उसको कम करता है। और जब भी हम ऑर्थोडॉक किसी को देते हैं, तो देखिए इसको जेसी ऑइंट, एक मलहम है जेसी ऑइंट, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पिछले ट्रेनिंग में मैंने जेसी ऑयल बताया था। तो ये उनके साथ देना ज़रूरी हो जाता है। तो ये इंटरनली जो है, जो आयुर्वेद के हिसाब से किसी को गठिया क्यों हो रहा है, उस पे, उन कारणों पे काम करके उन समस्याओं को ठीक करता है। और जैसा कि मैंने क्या बोला कि आयुर्वेद में समस्या को, जो भी दिक्कत परेशानी है, इसको हमें कारणों से ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये प्रोडक्ट आपका है। अब हम बात करें कि इसको कितना लेना है। देखिए इसकी जो मात्रा होनी चाहिए 20 से 25 ml होनी चाहिए, खाने के बाद होनी चाहिए। लेकिन आप थोड़ा इसको क्या करेंगे, इसकी जो मात्रा है 20 से 25 ml दें, बट थोड़ा सा कम करके दीजिएगा। 90 दिनों तक जो है आपको इसको देना है। और जब भी किसी को गठिया के प्रोडक्ट आप देंगे दोस्तों, तो हमेशा याद रखिए कि उनको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। क्यों पानी पीना है? पानी पीने से वात दोष शांत होगा, थोड़ा टॉक्सिन इजिली बाहर निकलेगा। और भोजन में पोषक तत्व यानी प्रोटीन डाइट चाहिए, प्रोटीन वाले भोजन खाना है ताकि न्यूट्रिशन मिले, टिश्यू रिपेयर हो, और जेसी ऑइंट इसके साथ चाहिए होगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक। बाकी जो परहेज आप लोग करते हैं, जैसे बाकी जो परहेज आप लोग करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, बाकी जो परहेज आप लोग करते हैं कि खट्टा नहीं खाना, ठंडा चीजें, बिल्कुल सही बात है। ठंडा क्यों नहीं खाना? कफ दोष बढ़ जाएगा, इसलिए मना होता है।
तो इनका थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना ही रखना है। तो ये आपका ऑर्थोडॉक है जिसके बारे में हमने बड़े आसानी से समझा कि क्यों, कब, कैसे, क्या होता है और कैसे इन चीज़ों को हमें ठीक रखना है, कैसे हमें ये सारी चीज़ें सही रखनी है। अब ज़रा हम अगले प्रोडक्ट की तरफ चलें। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, ब्रेन। अब देखिए जो 2 प्रोडक्ट हमने किड्स डॉग देखा, ब्रेन डॉग ऑर्थोडॉक। अब हम बात करेंगे ब्रेन डॉग। ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। देखिए आज के टाइम पे फ़ोकस और मेमोरी का जो इश्यू है बहुत कॉमन है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी जो जिसकी पुस्तकें बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, तो एनसीईआरटी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 3 में से 1 बच्चों को अटेंशन की प्रॉब्लम है। अटेंशन मतलब वो क्या है कि फ़ोकस नहीं कर पाते। अगर हम बात करें कि आजकल लोगों को बर्नआउट, एंग्ज़ायटी इन चीज़ों की इश्यूज़ हैं। आज तनाव जो है इतना ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है तनाव? आपने कभी सोचा कि तनाव इतना ज़्यादा क्यों होता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते? देखो एक सिंपल सी स्टोरी समझते हैं। आज के टाइम पे क्या है कि पोस्ट ऑफिस आपको कम दिखेगा, है थोड़े हैं, लेकिन जो पत्र पोस्ट ऑफिस से आपके घर आता था वो अब नहीं चलता, वो ज़माना गया। तो आपको मैं बस कुछ चीज़ें समझाने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि पोस्ट ऑफिस में जितने भी चिट्ठियाँ, पत्र आते थे, वहाँ से जो पोस्टमैन होता था, डाकिया होता था, आपके घर तक पहुँचाता था। तो मतलब क्या कर रहा है वो, एक मैसेज, संदेश वाहक का काम कर रहा है। हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल्स, एक हार्मोन्स बनते हैं आपके ब्रेन में, जो हमारे शरीर के कई सारे क्रियाओं को सही रखते हैं। ब्रेन से जो मैसेज मिलता है उसको शरीर को पहुँचाते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपको जब गुस्सा आता है, आपको स्ट्रेस होता है, तो आपके ब्रेन से एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है जब भी निकलेगा आपको तनाव आएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। उसी तरह से एक केमिकल और निकलेगा जिसका नाम है सेरोटोनिन्स। सेरोटोनिन्स भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो ये आपको खुशी देंगे, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे। और अगर आपको देखो कॉर्टिसोल निकल रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो सेरोटोनिन्स निकलेगा नहीं, और नहीं निकलेगा तो आप मुंह लटका के बैठोगे, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। तो हमारा ये न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे से काम करना चाहिए, इसलिए स्ट्रेस कम करना है। आयुर्वेद का देखिए मानना ये है कि आपकी जो मेमोरी है वो कमज़ोर क्यों हो रही है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ब्रेन है वो कमज़ोर हो रहा है, वीक मेधे। तो हमें इसको डेवलप करने के लिए मेधेय रसायन, अभी मैंने बताया मेधेय रसायन। अब जैसे ब्राह्मी संकुष्पी और ज्योतिष्मति, ये मेधेय रसायन है और ये आपके ब्रेन को डेवलप करेंगे। आजकल लोगों को ठीक से नींद नहीं आता है। ठीक से नींद नहीं आना मतलब टगारा। टगारा यानी गहरी नींद में सोना, गहरा नींद आना। और अश्वगंधा कॉर्टिसोल, तनाव को दूर करने के लिए। तो इन सभी हर्ब्स को मिला के हमने प्रोडक्ट में डाल रखा है। अब इसके ऊपर की रिसर्च की बात करी जाए, तो देखिए मैंने अभी बोला, ब्राह्मी आपके दिमाग को तेज करता है, सीखने की क्षमता बढ़ाता है। ये बात न्यूरो साइको फार्माकोलॉजी 2016 में कही गई बात है रिसर्च में। शंखपुष्पी जो है दिमाग की सोचने की क्षमता को डेवलप करता है, ये बात जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2013 में कही गई। अश्वगंधा तनाव को दूर करता है, ये भी बात रिसर्च में कही गई। और टगारा जो है नींद अच्छा रखता है। आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो ब्रेन से जो केमिकल आपकी बॉडी को जाता है, जिससे आप फील करते हो, अच्छा फील करते हो, मोटिवेट फील करते हो, खुश रहते हो, तनाव फील करते हो, इसको कंट्रोल करने का काम। और ज्योतिष्मति, ज्योतिष्मति इसको आयुर्वेदा में बुद्धि का पेड़ बोला जाता है। ये आपके पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ये बात रिसर्च में साबित है। सो हमने यही सारे तत्व आपके ब्रेन डॉग में दिया है। तो अब आपको कोई कैसे बोल सकता है कि ब्रेन डॉग कैसे दिमाग पे काम करेगा, प्रूफ करके दिखाओ। अरे भाई हम क्या प्रूफ करें, पहले से प्रूव है। हम अब क्या प्रूव करें, पहले ही प्रूव है। अब तो हमने तो वही उठा के डाल दिया। तो ये आपके दिमाग को भी तेज करेगा, ध्यान भी बढ़ाएगा, तनाव को भी दूर करेगा। और जो लोग बोलते हैं सर जी हमको नींद तो नहीं आता ठीक से, तो नींद को भी सही रखेगा। तो ये एक तरह का मेधे और बाल्य रसायन है। अगर हम बात करें कि ब्रेन डॉग 10 से 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद ले लीजिए। सुबह आप लीजिए, फोकस रहेगा, रात में लीजिए, आराम महसूस होगा। तो खाने के बाद लेना है, शहद के साथ ले लीजिए, दूध के साथ ले लीजिए, बेस्ट है। सो दिस इज ब्रेन डॉग। तीसरा चौथा प्रोडक्ट इसी से मिलता जुलता हम देखेंगे जो कि बहुत जरूरी है,
और हम लोग अपने घरों में ये चीजें देखते हैं, कई बार समझ नहीं पाते। उस प्रोडक्ट का नाम है एडिडॉक प्रॉब्लम। अब देखिए क्या है कि जब किसी व्यक्ति को नशा लग जाता है, लत लग जाता है अल्कोहल का, टोबैको का, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और छोड़ना मुश्किल क्यों होता है? छोड़ना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रेन से केमिकल रिलीज हो रहे हैं, वो केमिकल जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति लत करता है तो लत के वजह से उसके शरीर में उसका टॉक्सिन जमा हो जाता है। टॉक्सिन जमा होता है, पूरा इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा, पाचन क्रिया खराब होती, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो छोड़ने के लिए सपोर्ट चाहिए होगा। आप हमें थोड़ा खुद भी कंट्रोल करना है, कुछ प्रोडक्ट की सपोर्ट। अब जैसे देखिए, जब किसी लत पे हम करते हैं तो लत होने का कारण होता है डोपामिन। डोपामिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो आपको खुशी महसूस करता है। अब देखिए कि जब कोई लत को छोड़ना चाहता है तो उनको तनाव, नींद नहीं आना, बार बार उसको लेने की इच्छा जाहिर होती है। आयुर्वेद एक्चुअली क्या करता है कि रसायन के माध्यम से इसको बैलेंस करने का काम करता है। और अगर हम बात करें कि अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है ये तनाव को कम करता है। जब तनाव कम होगा तभी बाकी हार्मोन्स रिलीज होंगे। अभी मैंने समझाया कि जब तनाव कम होगा, कॉर्टिसोल कम होगा, तो बाकी जो हार्मोन्स होते हैं जिनसे आपको खुशी महसूस होगी, जिनको मोटिवेशन महसूस होगा, वो भी। गुडुचि एंड हरितकी आपके शरीर को डिटॉक्स करता है। शंख पुष्पी और ब्राह्मी जो होता है, सेरोटोनिन एंड डोपामिन, यानी जो आपको जो एक्टिवेट रखते हैं, जो आपको खुशी महसूस कराते हैं, जो आपको एनर्जेटिक रखते हैं, जिससे आप चीयरफुल में सारे चीजों को एक्टिवेट करेगा। और त्रिकटु जो है आपके पाचन क्रिया को बेटर करता है। तो जब तक ये चीजें एक साथ नहीं चलेंगी बॉडी में, लत कंट्रोल नहीं हो सकता। तो हमारा जो रिसर्च है, अगर मैं बात करूं, जैसे अश्वगंधा, अश्वगंधा आपके तनाव को कम करता है, ये बात रिसर्च में कही गई। एंजाइटी, जो गुस्सा आता है छोड़ने पे। संग पुष्पी के बारे में मैंने अभी ये बताया। गुदची जो है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स मतलब खून को साफ करता है, बॉडी की गंदगी को बाहर करता है। हरितकी जो है ये भी डिटॉक्स करता है। तो ये सब चीजें मिल के फिर आपको लत को छोड़ने में हेल्प करेंगी। और आपकी अगर मैं बात करूं एडिडॉक बेस्ट क्यों है, देखिए सबसे जरूरी होता है क्रेविंग कंट्रोल करना, खाने का जो एक मन होता है उसको कंट्रोल करना। डिटॉक्स जो है ये ब्लड को साफ करना। क्लैरिटी जो है, अगर मैं बात करूं, क्लैरिटी जो है बढ़ाता है। तो ये आपके ब्रेन के, लिवर को, गट को टारगेट करता है कि ब्रेन से जो केमिकल है वो पहले कंट्रोल रहे, गंदगी जो आपकी लीवर पे जमा है वो बाहर रहे, और आपकी आंतें क्लीन रहे। तो ये सारी चीजें मिल के कहीं किसी व्यक्ति को लत को छोड़ने में हेल्प करेगी। आप खाली घर में हम लोगों को बोल देते हैं तुम छोड़ते क्यों नहीं हो लत, अरे भाई उसकी हालत तो समझ लो बंदे की, वो क्या फील कर रहा है, उसको क्या महसूस हो रहा है। हम बस अपने में लगे पड़े रहते हैं। तो दिस इज नॉट हाउ। प्रोडक्ट दीजिए, थोड़ा चाहिए सपोर्ट, तब जाके धीरे धीरे लत कहीं कंट्रोल होता है। और कितना लें? 25 ml का ये प्रोडक्ट है, आप 2 ml या 10 ड्रॉप 2-3 बार दिन में ले लीजिए, शहद के साथ ले लीजिए। एंड सुबह शाम ले लीजिए, 4 से 6 हफ्ते यूज करना। इसमें डोज गलत मेंशन है तो प्लीज डोंट राइट दिस डोज। मैंने जितना बताया वो लिखिए। 25 ml का प्रोडक्ट है, 10-15 ml हो भी नहीं सकता ये। तो कुछ टाइपिंग एरर होगा, आई डोंट नो, बट इसको मैं चेक कर लूंगा। तो आपको 2 ml बताया, 2 ml या 10 ड्रॉप शहद के साथ लीजिए, दैट्स ओके। देन हम बात करेंगे हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भारत में है, और उस प्रॉब्लम का नाम है शुगर, डायबिटीज। आज भारत में डायबिटीज लगातार बढ़ रहा है। 2030 तक भारत में शुगर के 10 करोड़ केसेस हो जाएंगे। केसेस में से 50% तो अनकंट्रोल्ड हैं, कंट्रोल भी नहीं हो रहे हैं। और शुगर केवल आपके शरीर में, केवल शुगर एक बीमारी नहीं है। शुगर अगर होगा तो किडनी, नस, मधुमेह एक प्रकार का मेटाबॉलिक इम्बैलेंस है। ये क्या होता है मेटाबॉलिक इम्बैलेंस? देखिए मेटाबॉलिक इम्बैलेंस को समझ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। हमारे शरीर में खाने के बाद पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया होने के बाद आपके शरीर में खाना पचता है। खाना पचने के बाद शरीर में ग्लूकोज बनता है, और ये ग्लूकोज आपके ब्लड में इकट्ठा हो जाता है। लेकिन ये ग्लूकोज आपके पूरे शरीर को चाहिए। तो उसके लिए आपके शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पैनक्रियाज। इंसुलिन नाम का हार्मोन्स निकलता है, और ये इंसुलिन
आपके ब्लड में इकट्ठा हुए ग्लूकोज को पूरे शरीर तक पहुंचाता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, काम करने का जो क्षमता है वो डेवलप होता है। इस तरीके से शरीर काम करता है। अब अगर आपके शरीर की पाचन क्रिया डिस्टर्ब हुई, पाचन क्रिया के दौरान जो ऊर्जा बन रही है वो डिस्टर्ब हुई, तो दोस्तों आपको होगी प्रॉब्लम। और उसी को हम लोग बोलते हैं इम्बैलेंस। तो अगर हम देखें कि गुड़मार, गुड़मार जो होता है ये शुगर डिस्ट्रॉय, मधुनाशिनी बोलते हैं इसको। विजय सार जो होता है ग्लूकोज जो आपके ब्लड में इकट्ठा हो गया उसको कम करने का काम करता है। और शुगर के लिए सबसे जरूरी होता है इंसुलिन हार्मोन सही से निकले, तो मेथी उस पे काम करेगा। और ये बात देखिए रिसर्च में भी साबित की गई है। अगर हम देखें तो गुड़मार, आयुर्वेदा में गुड़मार को मधुनाशनी, मतलब शुगर को कंट्रोल करना। और ये बात जर्नल ऑफ डायबिटिक रिसर्च में की गई है कि ये आपकी ग्लाइसेमिक कंट्रोल में हेल्प करता है, मतलब शुगर कंट्रोल करता है। विजय सर जो होता है खाने से पहले आपके शरीर में जो हो जाता है उसको कंट्रोल करता है, इंसुलिन को ठीक रखने में हेल्प करता है। मेथी की अगर मैं बात करूं तो मेथी जो होता है ये खाने के बाद जो शुगर आपका अचानक से बढ़ जाता है उसमें हेल्प करता है। जामुन जो है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। तो ये सारे जो तत्व हैं अगर मैं बात करूं तो ये सारे तत्व जो हैं आपके इस प्रोडक्ट में पड़ते हैं। डाइवोडॉग जो प्रोडक्ट है ये मल्टी प्रोडक्ट है जो शुगर को कंट्रोल करता है, जो आपकी सेंसबॉलिज्म को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। कितना लेना है? 10 से 15 ml खाने से पहले दिन में 2 बार ले लीजिए। आप इसे डाइट के साथ और एक्सरसाइज के साथ शेयर यूज करेंगे, मतलब भोजन भी इसमें सही खाना है, ऐसा नहीं कुछ भी खा सकते हैं। और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज देखिए चाहिए होता है। 4 से 6 हफ्ते आपको कंटिन्यू यूज करने बिना कंप्लेन, और दिन में 2 बार। तो ये हमारा पूरा शुगर क्यों होता है, क्या कारण है, शुगर के दौरान क्या होता है, इन सभी बातों पे हमने चर्चा करी। और इसके लिए क्या प्रोडक्ट है, कितनी मात्रा में लेना है, क्या परहेज करना, उस पर भी हमने बात कर लिया। तो अभी तक हम लोगों ने 5 प्रोडक्ट देखा। आई होप कि ये 5 प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम आयुर्वेद के कुछ सिद्धांतों पे भी बात करेंगे। और उसको ध्यान से सुनिएगा जो आज तक आपने कभी नहीं सुना है, और इवन डॉक्टर से पूछेंगे ना नहीं बताएंगे, उनको पता नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको। आंखों की समस्या। और आज अगर आंखों की समस्या जो है 20 साल की उम्र में कॉमन, आज हमारे आंखों पे दबाव इतना ज्यादा पड़ रहा है, स्क्रीन स्क्रीन की वजह से तनाव पड़ रहा है। 70% यूथ लोगों को ये दिक्कत है। और 35-45 साल से पहले ही लोगों को सफेद मोतियाबिंद हो जा रहा है, क्योंकि आंखों का तनाव बढ़ रहा है। और इसकी वजह से हमारे आंखों में रूखापन, आंखें लाल हो रही हैं, आंखें जो रोशनी है वो कमजोर हो रही है, क्योंकि जीवन शैली की प्रॉब्लम है। आपको बता दूं आयुर्वेद में आंखों का स्थान बहुत ऊपर है। और आंखों को आयुर्वेद में बोला जाता है तेज का स्थान। तेज का मतलब समझते हो? प्रकाश, जीवन का प्रकाश। आपकी पूरी ऊर्जा इधर आंखों में वास करती है। विजन इज लाइफ। और ये बात अपने मन से नहीं बोली गई है। अष्टांग हृदय आचार्य बागभट्ट की किताब, उसमें लिखा गया है नेत्रम तेजे स्थाना, अर्थात यही है कि हमारा जो आंख है वो तेज का स्थान होता है। पूरे जीवन का जो प्रकाश है वो इधर ही है। तो इधर ही मतलब वो दिखेगी नहीं, बट वो जो पूरा एनर्जी है ना वहीं पे रहता है। और अगर हम अपने आंखों को सही रखना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? आयुर्वेद में कुछ क्रियाओं का जिक्र है। सबसे पहली क्रिया होती है नेत्र संस्कार। नेत्र संस्कार का मतलब होता है थोड़ी ठंडी पानी से आंखों को साफ करना है, गुलाब जल से आंखों को क्लीन करना, दैट्स नेत्र संस्कार। दूसरा होता है नेत्र रक्षा। नेत्र रक्षा का मतलब होता है आंखों को तनाव से बचाना। और उसके लिए जो जड़ी बूटियां होती हैं, गुलाब होता है, रसौत होता है, शहद होता है, पुनर्नवा होता है, जिसको हमें चाहिए। तो हमने आई ड्रॉप में यही जड़ी बूटियां तो यूज करी हैं। इसके फायदे देखिए। अब देखिए, रोज, गुलाब, गुलाब आज से नहीं, आयुर्वेदिक टाइम से इसको नेत्र शुद्धि के रूप में यूज किया जाता है, जो आंखों के रेडनेस को कम करता है। शहद जो होता है अगर मैं बात करूं तो शहद जो है तनाव को कम करता है और सफेद मोतियाबिंद को क्या करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है।
आपका जो रसौत होता है, जो आंखें आपकी लाल हो जाती हैं, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन होता है, उसमें हेल्प करता है। ये बात रिसर्च में है। और पुनर्नवा हमारे आंखों में जो ग्लूकोमा जैसी समस्याएं होती है, जो तनाव की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से होती है, उस पे काम करता है। तो आप देख लीजिए, ये सारे हर्ब्स हैं। अब ये सारे जो हर्ब्स हैं, ये मतलब यही बता रहा है कि हम अपने आंखों को प्रोटेक्ट कैसे करें। अब उसके लिए हमने इन्हीं हर्ब्स को मिला के आपका प्रोडक्ट दे दिया। तो जो आई ड्रॉप है, ये बिल्कुल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। बस हमने क्या किया, पहले के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, अब इसको सूट पहना के दे दिया, बस बात तो वही है। ये एक क्लासिकल नेत्र रक्षा प्रोडक्ट है जो आज हमें चाहिए। और ये आपके आंखों को 3 तरीके से सपोर्ट करता है। आंखों को ठंडा रखता है, देखने में हेल्प करता है, आराम हो जाए। तो सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। कैसे यूज करें? भाई, आंखों को छूने से पहले हाथ धुलना जरूरी है। 1 से 2 ड्रॉप दिन में 2-3 बार यूज करिए। आप इसको रब मत कीजिएगा। और कह लीजिए कि ओपनिंग के बाद जो है आप उसको करें, मतलब 1 महीने तक यूज कर लें। देन हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि आज की बहुत बड़ी समस्या भी है, खांसी। अब देखिए, खांसी आता है, बार बार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। हम लोग अगर देखें कि कफ जो है, खांसी, 90% जो खांसी की समस्या है वो एलर्जी और वायरल इंफेक्शन की वजह से होती है। जब आपको खांसी ज्यादा आती है तो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन होता है, जो आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन को लेने में, सांस लेने में तकलीफ होती है, स्पेशली नाइट में। और वो फिर आपके पूरे सोने की जो सोना होता है, जो नींद आपको आती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आयुर्वेद का देखिए मानना है, आयुर्वेद का मानना है कि आयुर्वेद में चरक संहिता में एक श्लोक लिखी गई है, काशम न हान्यात। अर्थात ये है कि हमारा जो खांसी होता है, जो हम आज यही करते हैं, दबा देते हैं, नहीं। खांसी को दबाना नहीं, डोसों को शांत करना। तो कफ अंदर जमा हो जाएगा। तो आयुर्वेद में कुछ क्रियाओं के बारे में बताया गया है। सबसे पहली क्रिया, और ये क्रिया ध्यान से सुनिए क्योंकि इसी से आपका प्रोडक्ट डेवलप हुआ है। सबसे पहली क्रिया श्वास हरा। श्वास हरा जो क्रिया है, मतलब जो आपके सांस लेने के जो रास्ते होते हैं, जो पाइप होता है, जो एयरवे होता है, उसको ओपन करना। दूसरी क्रिया होती है कफ निस्कारक। कफ निस्कारक क्रिया जो होती है, आपके कफ यानी म्यूकस जो जमा है, उसको बाहर करना। इन क्रियाओं पे हमने प्रोडक्ट डेवलप किया। अब देखिए, वासा जड़ी बूटी, वासा जड़ी बूटी आपके कफ डॉक में है। और आयुर्वेद में वासा को बोलते हैं क्लासिकल श्वासहरा, मतलब आपके सांस लेने के जो रास्ते होते हैं, उसको अच्छा करना, मजबूत करना। क्यों ऐसा है? क्योंकि वासा के अंदर वासेसिन नाम का एक तत्व होता है जो आपके ब्रोंकियो को रिलैक्स करता है। मुलेठी, खांसी की वजह से गले छिल जाते हैं, दर्द होता है, जलन होता है, कंट्रोल करता है मुलेठी। पीपली, पीपली जो है आपके फेफड़े की क्षमता को बढ़ाता है, सांस लेने के जो मार्ग हैं, श्वसन मार्ग, उसको और बेटर बनाता है। इसके अलावा कांतिकारी, कांतिकारी ऑफ कोर्स अगर देखें तो हमारा जो फेफड़े हैं, इसको सपोर्ट करता है। आपका जो दालचीनी है, कफ को बाहर करने में हेल्प करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें। तो अगर हम देखें कि आपका कफ डॉग क्या है, लोग पूछते हैं कफ डॉग क्या है तुम्हारा खांसी के लिए, उनको सीधे आप बता सकते हो कि भैया, कफ डॉग जो प्रोडक्ट है, आयुर्वेद में कफ को, खांसी को ठीक करने के लिए श्वास आरा और कफ निस्कारक क्रिया की जरूरत होती है। तो उसी पे बेस्ड ये प्रोडक्ट कफ डॉग है, सेम उसी क्रियाओं को सपोर्ट करता है। तो हमने, अगर मैं बात करूं कि कफ खांसी कहाँ कहाँ, मतलब कफ डॉग कहाँ कहाँ काम करेगा, तो आपके गले को आराम देगा, सूजन को कम करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ये सारी चीजें हैं। सो कफ डॉग जो है, आपके शरीर में हर प्रकार की खांसी, 2 प्रकार की खांसी है, वातज कफ, कफज। वातज मतलब सूखी खांसी, ड्राई कफ, ड्राई खांसी आती है उसके लिए है। और कफज मतलब जो खांसी की वजह से कफ जमा होता है उसके लिए। तो दोनों जगह काम आएगा। और ये सिंपल बात है, ये खांसी को दबाता नहीं है, दोषों को शांत करता है। तो मल्टी एक्शन है। आप गले के लिए भी ले सकते हैं, एयरवे के लिए भी यूज कर सकते हैं, और फेफड़े को ठीक रखने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है।
आप देखिए इसको कितना लेना है। तो बच्चों को दोस्तों आप ये प्रोडक्ट जो है, बच्चों को ये प्रोडक्ट आप 1 चम्मच दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। और अगर मैं बात करें बड़ों को 2 चम्मच दिन में 2 बार आप इसको दे सकते हैं। गुनगुने पानी के साथ दे दीजिएगा, खाने के बाद दे दीजिएगा। देन हम बात करेंगे कार्डियो डॉग के बारे में, हार्ट की समस्याएँ। हार्ट की समस्याएँ देखिए आज के टाइम पे देखा जाए तो भारत में जो हमारे लोग हैं उनको हार्ट की दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। पूरी दुनिया के आंकड़े की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया के 25% हार्ट के मरीज भारत में हैं। 3 में से 1 व्यक्तियों को हाइपरटेंशन। और क्यों हो रहा है हार्ट की समस्याएँ? क्योंकि आज तनाव ज़्यादा है, प्रदूषण ज़्यादा है, खराब खाना ये हार्ट की समस्या को बढ़ा रहा है। तो हार्ट की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हार्ट को आयुर्वेद में हृदय बोला जाता है। क्यों हो रही है? वात दोष। वात दोष जब आपके शरीर में बढ़ेगा तो टॉक्सिन बढ़ेगा और यही टॉक्सिन ब्लड में जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। और दूसरा तनाव, तनाव की वजह से आपके स्ट्रेस बढ़ते हैं और आपका ये जो हार्ट है इस पे प्रेशर आ जाता है। तो कैसे ठीक करें? देखिए अगर बात करें तो आयुर्वेद में अर्जुन, अर्जुन छाल जो होता है, अर्जुन को हृदय रसायन बोला जाता है। अर्जुन, इसमें गूगल और गार्लिक जो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, अश्वगंधा आपके तनाव को कम करके हार्ट को मजबूत बनाता है। अब यही बात रिसर्च में कही गई कि अर्जुन छाल सही में हार्ट को मजबूत करता है और ये बात आयुर्वेदा एंटी मेडिसिन में बताई गई। गार्लिक जो होता है, लहसुन जो है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करता है। देखिए होता क्या है कि हमारा जो शरीर में ब्लड सप्लाई करने का जो रास्ता है, हार्ट तक जो ब्लड सप्लाई करने का मार्ग है, उसमें अगर गंदगी जमा हो जाएगी तो जो रास्ता है वो पतला हो जाएगा। तो जब गार्लिक आपके शरीर में जाता है तो उस रास्ते को थोड़ा चौड़ा कर देता है, लचीलापन बढ़ जाता है, तो हार्ट अच्छे से काम करेगा। अश्वगंधा तनाव को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है जिससे आपका हार्ट अच्छे से काम करे और पुनर्नवा टॉक्सिन रिलीज करता है। ये सभी बातें रिसर्च में सामने आपके रखी गई है, चाहे गार्लिक का हो, चाहे पुनर्नवा हो, चाहे अश्वगंधा, सभी बातें रिसर्च में है। कौन से रिसर्च में किस ईयर में है वो भी आपके सामने है। तो कार्डियोडॉक क्यों बेस्ट है? कार्डियोडॉक एक सिंगल प्रोडक्ट जो आपके ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, तनाव तीनों पे काम करता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। कार्डियोडॉक कितना लेना है? 10 से 15 के बाद लेना है और आप इसे खाने से पहले या बेड टाइम के टाइम भी ले सकते हैं। दोनों तरीका ठीक होता है इसका। आप 4 से 6 हफ्ते प्रयोग करेंगे, उससे पहले नहीं। मिनिमम 4 से 6 हफ्ते, मतलब 4 से हफ्ते, ऑलमोस्ट 3 मंथ, 3 2 टू 3 मंथ। सो ये हमारा कार्डियोडॉक प्रोडक्ट होता है। अब हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। देखिए एलर्जी 2 तरह की है, त्वचा एलर्जी, स्किन एलर्जी। तो स्किन एलर्जी के प्रोडक्ट हम आगे बताएंगे। अभी हम बात करेंगे खांसी, जुकाम, सर्दी की जो एलर्जी, राइनिटस एलर्जी। आज के टाइम पे एलर्जी जो है वो पूरे साल हो रहा है। 4 में से 1 भारतीयों को राइनिटस एलर्जी की समस्या है, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम। प्रदूषण के वजह से, प्रोसेस्ड फूड की वजह से, तनाव की वजह से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और इम्यूनिटी कमजोर होगी तो उसका असर आपके एलर्जी पे पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर है तो कोई भी चीज बॉडी पे आएगा रिएक्ट करेगा। रिएक्ट मतलब एलर्जी। अब अगर हमें एलर्जी ठीक करना तो सबसे पहले इम्यूनिटी ठीक करना पड़ेगा। गिलोय नाम का तत्व आपके प्रोडक्ट में है। एलर्जी की वजह से जब खांसी आती, जुकाम होता है तो वो आपका जो एयर वे उसमें सूजन बढ़ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए नीम है। तुलसी जो है आपके कफ को दूर करता है, क्योंकि एलर्जी में खांसी जुकाम होता रहता है। तो हमने इन सभी तत्वों को मिला के एलर्जी ड्रॉग बना दिया है। अब देखिए गिलोय, अब ये बात मैंने बोला कि ये गिलोय एलर्जी पे काम करेगा तो क्यों? जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में बताया गया कि गिलोय एंटी एलर्जिक है। मतलब एक ऐसा रसायन है जो आपके शरीर में जब एलर्जी होता है तो हिस्टामिन नाम का तत्व जनरेट होता है। हिस्टामिन जब ज्यादा निकलेगा तो एलर्जी होगी। तो गिलोय उस हिस्टामिन को ही कंट्रोल कर देता है, तो उससे क्या होगा? एलर्जी की एक्टिविटी कम हो जाएगी। नीम आपके सूजन को कम करता है, स्किन एलर्जी में भी हेल्प करता है। तुलसी हमारे कफ दोष को शांत करता है, एलर्जी का अस्थमा पे काम करता है। ये बात आपके आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 में कही गई। तो इन सभी तत्वों को मिला के दोस्तों हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है
और आपका ये प्रोडक्ट है, जिनको भी सांसों की एलर्जी है, खांसी जुकाम सर्दी वाली एलर्जी, वहां भी काम आएगा और त्वचा एलर्जी में भी काम आता है। तो त्वचा एलर्जी के लिए एक और प्रोडक्ट है, इसको हम आगे देखेंगे, तो उसके साथ इसको कपल करेंगे। एलर्जी कैसे ठीक होगी? इम्यूनिटी को बैलेंस करके, सूजन कम करके, इन्फ्लेमेशन कम करके। उसके लिए एलर्जी डॉग के अंदर तत्व पड़े हैं, मैंने बताया अभी कौन से तत्व हैं। लॉन्ग टर्म आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड कितना लेना है? 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद ले लीजिएगा। एलर्जी के सीजन के टाइम पे लेना है। 4 से 6 हफ्ते लगातार प्रयोग आपको करना है। देन हम बात करेंगे स्टोन की समस्याओं के बारे में। देखिए, अगर मैं बात करूं स्टोन की प्रॉब्लम, तो दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 20% लोगों को स्टोन की समस्या है। और स्टोन 50% लोगों को हर 5 साल में स्टोन हो रहा है, अगर ठीक से ठीक नहीं किया गया तो। और जो लोग सर्जरी कराते हैं, 3 साल बाद स्टोन दोबारा हो जाता है, फिर सर्जरी चाहिए, कॉस्टली अलग। तो स्टोन को आयुर्वेदा में बोलते हैं अश्मरी। अश्मरी आयुर्वेद में स्टोन को बोला जाता है। स्टोन हमारे शरीर में क्यों बनता है? ये एक प्रकार का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब खाना ठीक से नहीं पचेगा तो टॉक्सिन बनेंगे, और ये टॉक्सिन आपकी किडनी में जमा हो जाएंगे, तो स्टोन जैसे यूरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्सलेट, यही सब। अब देखिए, स्टोन को अगर बाहर निकालना है तो आयुर्वेद में कौन सी क्रिया को फॉलो की जाती है? तो आयुर्वेद के हिसाब से ऐसी जड़ी बूटियां हमें चाहिए जो आपके शरीर में इन क्रियाओं को करे। तो अगर हमें स्टोन निकालना है तो सबसे पहले लेखन क्रिया होनी चाहिए, स्टोन को तोड़ने की क्रिया। और उसके लिए आयुर्वेद में पाषाण वेदा नाम की जड़ी बूटी है, जो कि मैं बताऊंगा अभी। फिर हमें चाहिए होता है कि अगर स्टोन ब्रेक हो गया तो हमारे को मतलब हमें ज्यादा यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, तभी तो बाहर निकलेगा। उसके लिए गोक्षुरा हर्ब्स होता है, मूत्रल क्रिया। देन आपका होता है श्रोतहर। स्टोन की वजह से किडनी में सूजन बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करना। तो ये सभी चीजों के लिए हमने इन क्रियाओं को संपादित करने के लिए, इन क्रियाओं को ठीक से होने के लिए हमने वो जड़ी बूटियां डाली। अब जैसे आप देखिए, इसमें पाषाण वेदा, पाषाण वेदा को क्लासिकल असी असमरी हरा बोलते हैं, मतलब स्टोन ब्रेकर। और ये बात केवल आयुर्वेद में नहीं, ये बात जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी में कही गई कि हाँ, स्टोन को डिसॉल्व कर देता पाषाण वेदा। दूसरा मैंने क्या बोला कि यूरिन फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, गोक्षरू। गोखरा जो होता है, ये आपके जो स्टोन होते हैं ऑक्सलेट, उसको डाउन कर देता है। मूत्र बार बार आपको यूरिन आएगा तो वो स्टोन बाहर हो जाएगा। और पुनर्नवा जो है, सूजन जो हो जाता है स्टोन की वजह से किडनी वगैरह में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो आप देखिए कि जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल हैं, उनके लिए जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटी हैं, उसको ही हमने स्टोन डॉग में डेवलप किया, उसमें डाला, और रिसर्च में ये बात कही गई। स्टोन होता है तो इन्फेक्शन भी होता है, उसको रोकना है। और बार बार जो स्टोन हो जाता है उसको भी हमें क्या करना है? रोकने की दिक्कत है। तो 12 क्लासिकल हर्ब से बना हुआ ये प्रोडक्ट है आपकी। अगर मैं बात करूं, जो कि रेनल डिटॉक्स, किडनी को ठीक रखता है और प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है। स्टोन डॉग प्रोडक्ट है, इसको कितना लेना है? 10 से 15 ml दिन में 2 बार खाने के बाद। आप इसे गर्म पानी के साथ ले लीजिए। आप 40 से 60 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर अंग्रेजी दवा आप खाते हैं, तो अंग्रेजी दवा अगर आप खाते हैं तो हम इसको 1 घंटे के गैप में ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने अभी अगर आपको दोबारा किसी प्रोडक्ट को समझना है, जो लेट आए हैं प्लीज उनसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे मित्र पहले से हैं उनको पूछ रहा हूँ। अगर आपको दोबारा कोई क्रिया के बारे में समझनी है, कोई प्रोडक्ट के बारे में समझना है, आज की जो ट्रेनिंग में बताया गया है उसके बारे में आप दोबारा मुझसे बोल सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हमारे पास 5 मिनट का टाइम है, तो मैं पहले वो एक्सप्लेन, हाँ भैया 8 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग चैट बॉक्स है, कोई पोस्ट, कोई कोई